गाइज ये जो सवाल है ना, ये 2023 बोर्ड परीक्षा में किसी भी बोर्ड से हो आप, चाहे सीबीएसई हो चाहे हिंदी मीडियम बोर्ड के किसी भी बोर्ड से हो, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पक्का आने वाला है। वो भी 8 नंबर में यूपी बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन भी आते ही आता है हर बोर्ड में। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये 100% कन्फर्म है और पक्का ये आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ पे कॉट वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट में ये सब दे दिया गया है और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। अगर आप डायरेक्ट अवकलन करने के पीछे भागेंगे तो आपका ये नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट सोचेंगे कि यहाँ पे dy/dx डायरेक्ट यहाँ पे कर लें, फिर कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा के 10 तरीके से करें, तो ऐसे आपका क्वेश्चन नहीं होगा और बहुत लेंथी हो जाएगा। और अगर आप वैसे करेंगे क्वेश्चन तो आपका यही क्वेश्चन अगर एक हो रहा है तो बाकी क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन है वो 5 नंबर वाले सारे हो जाएंगे तब तक, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो थोड़ा सा आपको इसमें से एक चीज़ को देखिए, यहाँ पे 1 + sin x अंडर रूट में है, इधर 1 - sin x अंडर रूट में है, नीचे भी 1 - अंडर रूट में है और वही चीज़ यहाँ पे भी है। बस फ़र्क यह है कि यहाँ पे 1+ है, यहाँ पे 1 - है। तो देखिए अगर हम ये अंडर रूट हटा दें तो थोड़ा हमारे को ईजी पड़ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम अंडर रूट हटाने के लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं, आपको रफली बताना पड़ेगा इसको। ट्रिक कहिए या फिर सॉल्व करने का मेथड कहिए। देखिए हमको क्या दिया गया है, अंडर रूट 1 + sin x, ये चीज़ दी गई है, अंडर रूट 1 + sin x। अगर हम केवल 1 की बात करें, अंडर रूट तो लगा ही रहेगा, केवल अगर 1 की बात करें इसमें हम, तो देखिए आपने ये तो पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x = 1 होता है ना। जो x है वो सेम होना चाहिए। तो x को अगर हम x/2 यहाँ कर देते हैं तो x/2 यहाँ पे भी हो जाएगा। बस ये चीज़ जो थीटा है हमारा वो सेम होना चाहिए, ये मेन कहता है। यहाँ पे चाहे कुछ भी ले आओ, तो यहाँ पे अगर थीटा मान लो 10 डिग्री है तो यहाँ पे भी 10 डिग्री होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये चीज़ बोली गई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे भी x/2 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो मतलब 1 को हम cos स्क्वायर x/2 और sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि sin 2x का क्या होता है, तो 2 sin x × cos x होता है, आपको पता होगा। अगर 2 को इधर ले जाएं तो sin x हो जाएगा और = 2। अब देखो ये क्या है, उसमें थीटा में है ना 2, तो थीटा में यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और किसके डिवाइड में जाएगा, थीटा के डिवाइड में जाएगा, ना कि पूरे के डिवाइड में जाएगा। थीटा के मल्टीप्लाई में है, उधर जाता है क्या, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है उधर जाके डिवाइड में हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थीटा के मल्टीप्लाई में तो वहाँ थीटा के डिवाइड में होगा। तो अगर यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे भी x/2 होगा कि नहीं, ठीक है। तो sin x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 और cos x/2। तो अब यही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, अंडर रूट लगाएंगे। 1 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस sin x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 और cos x/2, ये चीज़ लिख सकते हैं, है कि नहीं। मतलब हम इस पूरे को 1 + sin x को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, अगर जो हम a ले लें तो ये a² हो जाएगा, प्लस इसको अगर b ले लें तो b² हो जाएगा, प्लस 2 है, देखिए sin x/2 तो ये क्या था, b था, तो b हो जाएगा। और cos x/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos x/2 क्या है, a था, a हो जाएगा। तो a² + b² + 2ab या फिर 2ba, ये किसका फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। अगर आपने ऐसे याद किया होगा, a² + b² + 2ab, तो ये वही चीज़ तो लिखी है ना। तो मतलब हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, आपको भी बता दें। क्योंकि cos स्क्वायर x/2 + sin स्क्वायर x/2 और प्लस 2 sin x/2 और cos x/2, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम, इस पूरे को हम लिख सकते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाकी अंडर रूट तो लगेगा ही। समझ के बात, क्योंकि ये मान लीजिए a है तो ये b है, या फिर a है तो ये b है ना। तो a + b का होल स्क्वायर इसका खोल लेंगे तो यही चीज़ पूरी आएगी। तो मतलब हम इस पूरे को, पूरे अंडर रूट को अगर ले लें, इस पूरी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। अब आपको ये पता हो कि अंडर रूट और स्क्वायर कट जाता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। तो अंडर रूट अगर हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 1/2 पावर हो जाएगी, अंडर रूट अगर हटाएं और 2 कट जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, cos x/2 प्लस sin x/2, है कि नहीं। तो अब ये आपको पता चल गया कि हमको अंडर रूट 1 + sin x की जगह
cos x/2 प्लस sin x/2 लिखना है, और जहाँ पे √1 माइनस sin x दिया है वहाँ पे cos x/2 माइनस sin x/2 लिखना है। आप अगर करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं। यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर का होता है। तो ऐसे हो जाएगा कि 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे हमने क्या लिखा है, 1/1 प्लस साइन एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos x/2 प्लस साइन x/2 ये लिख सकते हैं। तो यही लिखेंगे। तो y इक्वल टू cot इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या, cos x/2 प्लस साइन x/2 ये चीज़ लिख सकते हैं, प्लस √1 माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos x/2 माइनस साइन x/2 है ना। तो देखिए cos x/2 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस अंदर प्लस अगर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x/2। इतनी बार आपको समझ में आ गई होगी। डिवाइड बाई मतलब ये इसका था पूरा और ये इसका था। अब वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। माइनस तो देखो cos x/2 माइनस साइन x/2 इसका आया था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस ही तो होगा, तो cos x/2 यहाँ पे माइनस रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कि नहीं। मतलब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स है, और हमको मिल रहा था क्या, √1 माइनस साइन एक्स का क्या था, cos x/2 माइनस साइन x/2 ये चीज़ थी, और बाहर क्या लगा है माइनस लगा है, माइनस लगा दिया तो क्या हो जाएगा माइनस cos x/2 और प्लस का साइन x/2 यही तो होगी, प्लस का साइन x/2। अब बस यहाँ पे आपका लगभग कंफर्म हो गया कि आपने इस सवाल को छोटा कर दिया। देखिए कैसे, यहाँ पे साइन x/2 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, कट जाएगा, cos x/2 प्लस का यहाँ पे माइनस का कट जाएगा। अब देखिए क्या मिलता है हमको, यहाँ पे देखिए एक cos x/2 और दूसरा cos x/2 क्या हो जाएगा 2 cos x/2, sin x और sin x/2 क्या हो जाएगा 2 sin x/2 हो जाएगा कि नहीं। अब y इक्वल टू 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा cot इनवर्स। अब देखिए cos x मान लीजिए पूरा क्या है थीटा है, तो cos थीटा मान लीजिए पूरा थीटा, ठीक है, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा है ना, cos थीटा अपॉन साइन थीटा हमको पता है कि क्या हो जाता है cot थीटा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा cot ब्रैकेट लगा लीजिए cot x/2 है ना, थीटा क्या था x/2 था, तो cot x/2, cot इनवर्स से cot हट जाएगा, हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2, यही चीज़ तो बचेगी। अब हमने क्या किया यहाँ पे, इस मतलब त्रिकोणमिति वाले जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए थे उसको हमने सिंपल किया, मतलब सिंप्लीफाई करके इतना ले आया है। अभी हमने x के सापेक्ष अवकलन तो किया नहीं है, और आप अगर यहाँ तक छोड़ देंगे तो आपका सवाल अधूरा माना जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके आगे अब क्या करना है, बस छोटा सा एक स्टेप और करना है कि आपको अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देना है बस। तो मतलब क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज़ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा dy/dx, और देखिए ये कांस्टेंट है, ये 1/2 ही तो लिखा है, तो 1/2 कांस्टेंट है, अंदर क्या है x है ना, और x का dy/dx करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये हमारा हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। तो देखिए कितने मतलब छोटा सा दिमाग आपको लगाना है कि कैसे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इस पूरे करने को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब पूरे रूट वाले वैल्यू को या फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपके आसानी से अवकलन हो जाते हैं। और जहाँ तक अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कोई अवकलन करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ पे एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। और ये तभी हो सकता है जब आपको फॉर्मूले याद हों, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूले इस तरीके से नहीं याद होंगे तो आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सबसे मेजर चीज़ क्या थी, हमको इसको तोड़ना था, और तोड़ने के लिए हमने इतना बड़ा देखिए स्टेप यूज़ किया था। और ये जो स्टेप मैंने आपको रफ पे बताया वहाँ पे आपको फेयर पे करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए रफ पे बता दिया है, और जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम में करेंगे तो वहाँ पे आपको फेयर पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, थैंक यू।